वैशेषिक दर्शन 5वां अध्याय दूसरा आह्निक। इस अध्याय में कर्म की परीक्षा करते हैं। ऋषि तीर आदि को तो चलाता हुआ देखते हैं, परंतु पृथ्वी में जो क्रिया होती है उसका क्या कारण है। पहला सूत्र, नोदन से, अभिघात से और संयुक्त संयोग से पृथ्वी में कर्म होता है। व्याख्या, धकेलने वाले संयोग को नोदन कहते हैं। यदि वह चोट दे तो उसको अभिघात कहते हैं। दोनों प्रकार के संयोग से पृथ्वी में कर्म होता है। जैसे बाण में नोदन से कर्म होता है और गोले के लगने से जो वस्तु उड़ जाती है उसमें अभिघात से होता है, तथा संयुक्त संयोग से भी होता है। जैसे चलते हुए घोड़े में संयुक्त रस्से में, रस्से से संयुक्त रथ में कर्म होता है। रथ के साथ दूसरा रथ बांध दें तो उसमें भी होता है। पृथ्वी में जो कर्म होता है उसका एक कारण तो प्रेरणा है, दूसरी किसी वस्तु का वेग से बढ़ना है। ये तो पृथ्वी के नैमित्तिक कारण है। और जो नैतिक गत है उसका कारण जो परमात्मा उसमें व्यापक है उसका संयोग है। आशय यह है कि परमात्मा की व्यापकता से जड़ पृथ्वी और तारे आदि क्रिया करते हैं और विशेष क्रिया किसी विशेष प्रेरणा और किसी भारी वस्तु के गिरने से होती है। ऋषि, तुमने संयुक्त संयोग का अर्थ यहाँ परमात्मा का पृथ्वी में व्यापक होना कैसे किया? उत्तर, जड़ वस्तुओं में स्वाभाविक क्रिया तो है नहीं। यदि स्वाभाविक होती तो प्रत्येक वस्तु सक्रिय दृष्टिगत होती, परंतु यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। किसी जड़ वस्तु में जब कोई गति उत्पन्न करता है तभी वह क्रिया करती है। इसीलिए श्वेताश्तर उपनिषद में भी लिखा है। उसमें ऋषि का तात्पर्य संयुक्त कहने से इसी पृथ्वी और परमात्मा के संयोग से है। यदि कोई कहे कि वैशेषिक और उपनिषद से क्या संबंध, तो ऋषि ने पहले ही अध्याय में तत्व ज्ञान के लिए वेद को ही प्रमाण माना है। उसी के अनुसार यहां कहा है। ऋषि, प्रतिदिन की साधारण गति के अतिरिक्त भूचाल आदि आते हैं जिसे पृथ्वी की गति ज्ञात होती है, परंतु वहां प्रेरणा करने वाला और किसी वस्तु का गिरना सिद्ध होता है। दूसरा सूत्र, वह विशेष से अदृष्ट से कराया होता है। व्याख्या, वह पृथ्वी कर्म जब कभी भूचाल आदि विशेष रूप में उत्पन्न होता है तो वह पृथ्वी के भीतर जो अदृष्ट वस्तुएं अग्नि आदि हैं उनके नोदन या अभिघात या संयुक्त संयोग से होता है। और भूकंप आदि जो पृथ्वी में असाधारण क्रियाएं होती हैं उनका कारण जीवों के अदृष्ट के अनुसार ईश्वरीय चेष्टा है, क्योंकि भूकंप से जीवों को कष्ट पहुंचता है और जिस किसी को उससे लाभ पहुंचता है उनके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ अदृष्ट फल ही उसका कारण होता है और वह अदृष्ट फल ईश्वर के नियम के अनुसार ही होता है। आशय यह है कि जिस कर्म की प्रेरणा और किसी वस्तु के गिरने से नहीं और उससे जीवों को किसी प्रकार का हानि लाभ अवश्य पहुंचता है, इसलिए उसका कारण अदृष्ट ही मानना चाहिए। अदृष्ट के अतिरिक्त और किसी से जीवों को सुख या दुख नहीं मिल सकता। वर्षा में जो पानी ऊपर से गिरता है उसमें जो कर्म है उसका क्या कारण मानोगे? तीसरा सूत्र, मेघस्थ जलों का विधारक संयोग के अभाव में गुरुत्व से पतन होता है। व्याख्या, वर्षा में जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है वह संयोग के न रहने से भारी होने के कारण ही है। अर्थात प्रत्येक भारी वस्तु पृथ्वी के आकर्षण से नीचे गिरती है। जब तक कोई विरुद्ध शक्ति उसको नीचे गिरने से रोकती है तब तक ये नहीं गिरती। जब संयोग
जो रोकने वाला था नष्ट हो गया, तब पृथ्वी के आकर्षण से पानी गिरने लगता है। इस कर्म का समवाय कारण गुरुत्व और बादल में संयोग का अभाव निमित्त कारण है। प्रश्न, जो पानी बरसकर नीचे की ओर जाता है उसका क्या कारण है? चौथा सूत्र, द्रवत्व से बहना होता है। व्याख्या, पृथ्वी पर गिरे हुए पानी की बूंदें परस्पर मिलकर जो पानी के अवयवों के समूह की सूरत धारा को पैदा करती हैं, उसका जो नीचे की ओर बहना है, अर्थात जहां पर पानी गिरा था वहां से दूर चला जाना है, वह कर्म द्रवत्व असमवाय कारण से उत्पन्न होता है और भारी होना निमित्त कारण है और जल समवाय कारण है। प्रश्न, द्रवत्व किसको कहते हैं? उत्तर, जो बहने वाली शक्ति है उसे द्रवत्व कहते हैं, जिससे बहने वाली चीजों में नीचे की ओर बहना पाया जाता है। प्रश्न, यदि पृथ्वी पर रहने वाले पानी का ऊपर जाना होता तो भारी होने से उसका नीचे गिरना या बरसना संभव होता। इसलिए जब जल नीचे की ओर जाता है, ऊपर जाता ही नहीं, तो ये कैसे संभव है? पांचवा सूत्र, किरणें वायु के संयोग से जलों का आकाश में आरोहण कराती हैं। व्याख्या, पानी यद्यपि स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहने वाला है और उसमें सूर्य की किरणों से, जो कि वायु के साथ मिलकर कार्य करती हैं, ऊपर जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वायु के साथ मिली हुई सूर्य की किरणें ही पानी को ऊपर की ओर ले जाती हैं। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है तो दूर हो जाने के कारण किरणें तिरछी होकर निर्बल पड़ने लगती हैं, जिससे पानी बरसने लगता है। आशय यह है कि सूर्य की किरणों और वायु के संयोग से पानी ऊपर जाता है। संयोग के न रहने से और भारी होने से नीचे गिर जाता है। संयोग का नाश बिजली के कारण प्रायः होता है। प्रश्न, सूर्य की किरणों में यह शक्ति कहां से आई कि वह पृथ्वी के पानी को ले जाए? छठा सूत्र, नोदन के प्रबल वेग से संयुक्त संयोग से। व्याख्या, बलवान वायु की प्रेरणा से पानी के भाग पृथक पृथक होकर किरणों और वायु के संयोग से उड़ने लगते हैं। या किरणों में जो व्यापक परमात्मा है उसके संयोग से किरणों के भीतर यह शक्ति आती है कि वे अपने अधिकरण या भंडार की ओर चले। इसी प्रकार सूर्य की किरणें परमात्मा की नियम रूपी शक्ति से प्रेरणा पाकर पानी को पृथक करके तीव्र वायु के साथ मिलकर ऊपर ले जाती हैं। जैसे उष्ण जल को वायु और अग्नि मिलकर उड़ा ले जाती हैं और वह भाप बनकर उड़ता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसे ही सूर्य की किरणें पानी को ऊपर ले जाती हैं। प्रश्न, जो पानी वृक्षों की जड़ में डाला जाता है वे वृक्ष के भीतर से ऊपर कैसे चला जाता है? वहां ना तो प्रयत्न है और ना उद्घाटन है। सातवां सूत्र, वृक्ष के सबोर चलना अदृष्ट से कराया जाता है। व्याख्या, वृक्ष के मूल में सिंचे हुए जल वृक्ष की जड़ों, तनों, डाली डाली पत्तों में फैलते हैं, जिससे वृक्ष की पुष्टि होती है। ये उनका फैलना वृक्ष में जो मूल से लेकर पत्तों तक सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इस अदृष्ट शक्ति से उनमें रस का आकर्षण होना है। इससे वृक्ष जीता रहता है। वृक्ष की जड़ में जो पानी डाला जाता है वह उल्टा मनुष्य के अदृष्ट अर्थात प्रारब्ध से, जिन्हें उस वृक्ष की छाया, लकड़ी, पत्ते, फल, फूल आदि से सुख या दुख प्राप्त करना है। क्यों? वह ईश्वर कर्म फल देने वाले के नियम से प्रेरित किरणों के साथ मिलकर वृक्ष के भीतर जाकर उसे बढ़ाता है। ऋषि, जल में यदि
बहने की शक्ति मानी जाए और इस प्रकार के पानी का ऊपर जाना, नीचे गिरना और बराबर चलना माना जाए। बर्फ और ओलों में सर्दी होने से उनका पानी होना तो सिद्ध है, फिर वे कठोर क्यों हो जाते हैं और फिर क्यों बहने योग्य बन जाते हैं? पानी को यदि बहने वाला कहा जाए तो बर्फ और ओले क्यों ठोस हो जाते हैं और फिर क्यों बहने वाले बन जाते हैं? आठवां सूत्र, जलों का जमना और पिघलना तेज के संयोग से। व्याख्या, पानी इस रीत पर बर्फ का हिम बन जाता है कि जब वह तेज अर्थात बिजली से रोके जाने पर पानी के परमाणु परस्पर मिलते हैं तो उस द्वैणुक में द्रवत्व को उत्पन्न नहीं करते। इस द्रवत्व से पृथक द्वैणुकों से बर्फ और ओले बन जाते हैं जिससे उनमें ठोसपन बहने के स्थान में उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न, इसी प्रकार ओले या बर्फ के पानी होने में या पानी उत्पन्न हुए होने में क्या प्रमाण है? उत्तर, ओले और बर्फ नष्ट होकर पानी बन जाते हैं। इससे स्पष्ट विदित है कि वे पानी से बनते हैं और उसी में मिल जाते हैं। प्रश्न, यदि तेज के कारण पानी का बर्फ और ओले बनना मान भी लिया जाए तो फिर पानी कैसे बनेंगे? उत्तर, यह भी तेज के कारण से होता है कि बर्फ और ओले बनाने वाला तेज जब बर्फ और ओले बनने वाले परमाणुओं में तीव्र प्रभाव डालता है तो उससे क्रिया उत्पन्न होती है और उस क्रिया से विभाव उत्पन्न हो जाता है और उससे बनाने वाले संयोग का नाश हो जाता है। इसी प्रकार ओलों और बर्फ के टुकड़ों का नाश हो जाता है जिससे द्रवत्व के विरोधनी शक्ति के नाश होने से पुनः द्रवत्व उत्पन्न होकर पानी हो जाता है। इस प्रकार पानी में बर्फ और ओलों के सम्मिलित हो जाने से दिव्य तेज का काम ही कारण है। प्रश्न, उसमें बलवान तेज सम्मिलित हो गया, इसमें क्या प्रमाण है? नौवां सूत्र, उसमें कड़क लिंग है। व्याख्या, उसमें आकाश में रहने वाले तेज के सम्मिलित होने में जो प्रमाण मांगा गया है उसमें प्रमाण बिजली है। बिजली की चमक से इस बात का पता लगता है क्योंकि जब ओले बरसते हैं या बर्फ पड़ती है उस समय बिजली की चमक और बादलों की गरज भी प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ती है जिससे अनुमान होता है कि जिस बादल से ओले उत्पन्न होते हैं उसमें सूक्ष्म तेज अर्थात विद्यमान है जो पानी के द्रवत्व गुण को रोककर संयोग का कारण होता है। उससे ओले आदि उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न, उसमें कोई और प्रमाण भी है या यह नया विचार ही है? 10वां सूत्र, वैदिक लिंग भी है। व्याख्या, पानी के भीतर जो आकाश होता है उसमें तेज का होना वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध होता है जबकि वेदों से पता लगता है और आजकल भी लोग बनाकर देख सकते हैं तो किस प्रकार कहा जाए कि आकाश में रहने वाले पानियों में अग्नि नहीं है? प्रश्न, बिजली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? 11वां सूत्र, जलों के संयोग और विभाग से। व्याख्या, पानी के भरे हुए दो बादलों के मिलने और पृथक होने से जो रगड़ उत्पन्न होती है उससे बिजली उत्पन्न होती है और बादलों का मिलना या पृथक होना प्रायः वायु के कारण होता है और इसी रगड़ से बादलों में गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है जिसको मनुष्य बादल का गरजना कहते हैं। तात्पर्य यह है कि बादलों की गरज का शब्द और बिजली की उत्पत्ति का कारण बादलों की रगड़ अर्थात मिलना और पृथक होना सिद्ध होता है। जब एक बादल उधर से आता है इधर से जाता है तो प्रायः रगड़ उत्पन्न हो जाती है जिसे शब्द और बिजली उत्पन्न होती है। प्रश्न, भूडोल आदि
पृथ्वी की नैमित्तिक क्रियाओं का कारण तो जीवों का अदृष्ट कहा, परंतु अग्नि के लग जाने से सहस्त्रों ग्रह भस्म हो जाते हैं। तीव्र वायु और आंधी से सैकड़ों वृक्ष उखड़ जाते हैं। उसका क्या कारण है? 12वां सूत्र। पृथ्वी कर्म से तेज का कर्म और वायु का कर्म व्याख्या किया गया है। व्याख्या: जिस प्रकार भूचाल आदि पृथ्वी की नैमित्तिक क्रियाएं अदृष्ट अर्थात जीवों के कर्म से होती हैं, इसी प्रकार अग्नि का लगना और उससे सहस्त्रों घरों का भस्म हो जाना और उन वृक्षों का उखड़ जाना आदि भी जीवों के अदृष्ट से होती हैं। आशय यह है कि जिन जीवों को उससे हानि या लाभ पहुंचता है, उन्हीं के कर्म के फल देने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से यह क्रिया होती है। प्रश्न: अग्नि सदैव ऊपर ही जलती है, वायु बराबर हिलती है अर्थात तिरछी चलती है। इसी प्रकार मन कर्म करता है और अणुओं में क्रिया होती है, उसका क्या कारण है? 13वां सूत्र। अग्नि का ऊपर जलना, वायु का तिरछा चलना तथा परमाणुओं का और मन का प्रलय का अनंतर सबसे पहला कर्म परमात्मा की अदृष्ट शक्ति से कराया जाता है। व्याख्या: ये कर्म जीवों का अदृष्ट फल देने के लिए सृष्टि के आरंभ से कर्म देने वाले की ओर से होते हैं। आशय यह है कि परमात्मा इन सब भूतों में क्रिया देकर उनकी क्रियाओं का नियमानुसार संचालन करते हैं और नैमित्तिक क्रियाएं भी होती हैं। उनका कारण जीवों का अदृष्ट ही है और परमात्मा की दी हुई प्रथम क्रिया से जो वेग का संस्कार उत्पन्न होता है, उसी से अब क्रियाएं हो रही हैं। क्योंकि जहां प्रत्यक्ष से कारण का पता लग जाए, वहां अनुमान आदि से दूसरा कारण ढूंढना ठीक नहीं। इन सूत्रों से स्पष्ट विदित होता है कि जो पृथ्वी की नैमित्तिक क्रियाओं से जो जीवों को हानि लाभ पहुंचाता है, वे जीवों के कर्मों के फल से नियत है और उसके कारण से पृथ्वी आदि में ये क्रियाएं होती हैं।